ये डंपिंग एरिया, पूरे का पूरा एक डंपिंग एरिया बनाया गया। यहाँ पे बैरिया टाउन के ट्रक्स आते हैं और ट्रक्स आके यहाँ पे डंप करते हैं। ये नीचे तक गया हुआ है ना सारा ये कचरा। बाकी सारा साफ किया हुआ। वो तो बारिश के पानी से वैसे भी साफ हो ही जाता है। वो एक तरीकाकार ये होता है, इतना डाल दिया जाए कि जब बारिश का पानी तेज है तो वो नीचे से निकाल के ले जाए, लेकिन ऊपर वाला वैसे ही रहता है। ये तो सफाई हो रहा है ना, उसका सफाई हुआ, इसका फिर फुल सफाई हो। लेकिन आप तो प्राइवेट है ना, बैरिया के साथ तो नहीं। अच्छा बैरिया की ही है ना, मतलब यहाँ से फिर लेके लैंडफिल पे निकल जाया जाता है, मतलब बैरिया वाले खुद ही इसको साफ कर रहे हैं। अच्छा, सफाई होती है, मतलब ये तमाम के तमाम बैरिया के अपने हैं। ठीक है फिर, ये सफाई होते हफ्ते हफ्ते का सफाई होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये लैंडफिल्स जो हैं वो नहीं होते हैं। आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो है बिल्कुल। क्रिटिकल एनालिसिस जो मैं करूँगा वो बेहतरी के लिए होगा। क्रिटिक का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। बहरिया टाउन में मैं एंटर हो रहा हूँ फेज़ 8 में, और बहरिया टाउन ने बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो पाकिस्तान में बिल्ड किए हैं और उन्हें मीट किया है, बल्कि इतने अच्छे स्टैंडर्ड्स बिल्ड किए हैं कि बाकी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो अपने आप को उन्हीं स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो हैं वो देखती हैं, परखती हैं, और इसी तरीके से हाउसिंग में बहुत बेहतरी हुई है। अब ये रोड जिसके ऊपर मैं जा रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड एज कोस्टल हाईवे। ऑफ कोर्स कोस्टल हाईवे फॉर द सेक ऑफ गिविंग इट अ गुड नेम, ये है दरियाए सवां के साथ है। ये दरियाए सवां है, साथ साथ जो नाला है सवां है, सीधी जो बात है, कोरंग और नाला लई मिल के दरियाए सवां बनते हैं, और उसके साथ है दूसरी तरफ DHA है, और यहाँ पे जो है बहरिया है। अब जो चीज़ मैं नोटिस में लाना चाह रहा हूँ, अगेन मैं यही बताऊँगा ये बेहतरी के लिए, कि एक नई ट्रेडिशन स्टार्ट हुई है। पहले ये होता था कि जितना भी वेस्टेज होता था हाउसिंग सोसाइटीज़ का या शहर का, वो शहर से बाहर जाके डंपिंग एरियाज़ में गिराया जाता था और लैंडफिल्स किए जाते थे, और वो बहुत प्रॉपर एक प्रैक्टिस थी। लेकिन अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे डंप किया जा रहा है तमाम का तमाम कचरा नाले के बिल्कुल, दरिया के, लेट्स से दरिया, क्योंकि ये दरिया नाम है। ये आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कोस्टल रोड की बहरिया टाउन क्लीन एंड ग्रीन। लेकिन व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर कि यहाँ पे तमाम के तमाम जो ट्रक्स आते हैं बहरिया टाउन के, वो यहाँ से इस दरिया में, इस नाले में गंद फेंक रहे हैं तमाम का तमाम, और इस कदर स्मेल होती है यहाँ पे, इस कदर स्मेल होती है। और मुझे ये यकीन है कि बहरिया टाउन को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होगी, इसी वजह से वो लैंडफिल्स की तरफ नहीं जा रहे। I don't know what's happening, लेकिन I don't expect this from Bहरिया Town, and there must be a good reason why they are doing it. Anyways, whatever the reason is, ये प्रैक्टिस मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आप दूसरी तरफ देखें, ये बहुत ग्रीन पहाड़ थे और उन पहाड़ों को काट के अभी रोड बनाई जा रही है। मैं कभी भी इन चीज़ों के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करता कि देखें नेचुरल ब्यूटी कट रही है। ऑफ कोर्स वेयर एवर देयर आर ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स अपनी हाउसिंग के लिए हमेशा इन नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर अपनी जगह बनाते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ नेचुरल। अगर हम इन चीज़ों के ऊपर क्रिटिसाइज करने शुरू हो जाएं कि नेचुरल ब्यूटी तबाह हो रही है, तो फिर तो आपके तमाम शहर, आपके गांव, कोई ऐसा ना बचे, क्योंकि तमाम के तमाम नेचुरल ब्यूटी को ही कट करके बनाया गया। आप किसी भी जगह पे चले जाएं, आपको फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ता है। ये देखें, ये अब आ गया एक बैरियर। अब इस बैरियर के बाद ये चीज़ शुरू होती है। अब आप यहाँ से गौर कीजिए, ये देखें, ये यहाँ पे गंद है बहुत ज़्यादा। ये यहाँ से देखें, look over here. यहाँ पे सब्ज कपड़ा लगा दिया गया है कि दिखाई ना दे सके, लेकिन ट्रक्स वहां से एंटर हो गए। शदीद स्मेल है, शदीद स्मेल। ये गंद के ढेर पड़े हुए हैं और सब्ज कपड़ा लगा दिया गया ताकि दिख ना सके कि ये क्या है। अच्छा, प्रैक्टिस ये है कि यहाँ से मैं दिखाता हूँ,
तो प्रैक्टिस ये है कि ये गंद इतना फेंक दिया जाता है और फिर ये इंतज़ार किया जाता है कि कभी बारिश होगी और बारिश के पानी जब ये ओवरफ्लो होता है तो वो तमाम का तमाम ये कचरा अपने साथ ले जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता फॉर सच अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, रादर ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, जिसने पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग में नए स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस किए हैं। और ये इतनी स्मेल है दैट यू कांट स्टे ओवर हियर। अब यहाँ पे देखें, ये घर हैं, अब ऑफ कोर्स इन्हें प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, लेकिन ये इतनी स्मेल कि यहाँ पे बिल्कुल आप रुक के देख नहीं सकते। मैं वीडियो यहाँ से आगे लेके जा नहीं सकता, चले मैं कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि ये दिखा सकूं। ये डंपिंग एरिया, पूरे का पूरा एक डंपिंग एरिया बनाया गया। यहाँ पे बैरिया टाउन के ट्रक्स आते हैं और ट्रक्स आके यहाँ पे डंप करते हैं। ये नीचे तक गया हुआ है ना सारा ये कचरा। बाकी सारा साफ किया हुआ। वो तो बारिश के पानी से वैसे भी साफ हो ही जाता है। वो एक तरीकाकार ये होता है, इतना डाल दिया जाए कि जब बारिश का पानी तेज है तो वो नीचे से निकाल के ले जाए, लेकिन ऊपर वाला वैसे ही रहता है। ये तो सफाई हो रहा है ना, उसका सफाई हुआ, इसका फिर फुल सफाई करो। लेकिन आप तो प्राइवेट है ना, बैरिया के साथ तो नहीं। अच्छा, बैरिया की ही है ना, मतलब यहाँ से फिर लेके लैंडफिल पे निकल जाया जाता है, मतलब बैरिया वाले खुद ही इसको साफ कर रहे हैं। अच्छा, सफाई होती है, मतलब ये तमाम के तमाम बैरिया के अपने हैं। ठीक है, फिर ये सफाई होते हफ्ते हफ्ते का सफाई होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये लैंडफिल्स जो हैं वो नहीं होते हैं। सिक्योरिटी की गाड़ी हमारे पीछे आ गई थी और वो अब देख रही है। तो बहुत हसीन जगह है, मगर अगेन आप देखिए कि ये तरीक़ाकार मुझे पसंद नहीं है। ये मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं जैसे ही उनसे बातचीत कर रहा था, बैरियर सिक्योरिटी की गाड़ी आ गई। ऑफ कोर्स उस गाड़ी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा अभी तक, तो नोबडी सेड एनीथिंग। ये डीएचए के लिए जगह बन रही है। फॉरेस्ट को ऑफ कोर्स क्लियर किया गया। अगेन फॉरेस्ट को क्लियर करना ही होता है अगर आपने आबादी वहाँ पे लेके जानी है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। सो देयर इज़ अ व्हीकल फॉलोइंग मी। आई होप इट डजंट कट मी शॉर्ट और समथिंग। एक व्हीकल मुझे फॉलो तो कर रही है। नहीं, नॉट फॉर मी। तो ये मैं आप लोगों को तमाम चीज़ दिखाना चाह रहा था। तो मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि बेटरमेंट बिल्कुल हो सकती है, बेटरमेंट के चांसेस हैं। एक चीज़ तो क्लियर होगी, एक मेरी भी कंफ्यूजन क्लियर होगी कि जो लोग यहाँ पे उस गन को इकट्ठा कर रहे हैं वो बैरिया टाउन के ही अपने ही लोग हैं। देखिए, प्लास्टिक्स तो बिल्कुल यहाँ से उठा लिए जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये रह जाती है कि जो गंद इस रिवर में जा रहा है ये आगे जाके किसी बड़े रिवर में गिर रहा है। ठीक है, तो पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये सोसाइटीज़ बहुत बड़ी सोसाइटीज़ हैं, फिर सोसाइटीज़ के अपने भी मसले मसाइल होते हैं। बैरिया कुछ मसाइल से गुजर रहा है, और लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि कोई भी वजह नहीं होनी चाहिए कि डंपिंग इस तरीके से हो। बैरिया टाउन इज़ अ बिग नेम, और मैं ये चाहूँगा कि मेरी इस वीडियो से वो एक पॉजिटिव मैसेज लें और बेहतरी लेके आएँ, खुसूसन लैंडफिल के हवाले से। प्रॉपर लैंडफिल साइट्स होनी चाहिए जहाँ पे ये डंपिंग हो। और ये बहरिया का ज़ू है यहाँ पे,
तो proper landfill sites, I believe in proper landfill sites. So I'm pretty much sure that Bahria is going to take this message very seriously because they are very professional people. इन्होंने पाकिस्तान की हाउसिंग सोसाइटीज़ में स्टैंडर्ड्स, जिस तरह हम कहते हैं ना ISO स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, तो पाकिस्तान में हाउसिंग में अगर कोई स्टैंडर्ड्स हैं तो दैट इज़ बहरिया टाउन. लुक एट हाउ नीट एंड क्लीन बहरिया टाउन इज़. एक्सट्रीमली वेल मैनेज्ड. I give 100 out of 100 to Bahria Town. और इन प्रॉब्लम्स होने के बावजूद Bahria Town ने अपने आप को बहुत अच्छा रखा हुआ है तमाम प्रॉब्लम्स है. और अगर ये लैंडफिल के प्रॉब्लम को भी ये देख लें तो they'll be perfect really. So that was it. Do like, subscribe and support Professor Adil Azmat. Allah Hafiz.